सारे नेता मुस्लिमों की बेटियों से। आपको क्या लगता है कि ये निर्णय उत्तराखंड के हित में कितना होगा? उत्तराखंड के देश के हित में वो बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी पार्टी बन चुकी है। मैं आप बोलोगे कैसे, बताओ? हर भाजपा के बड़े नेता की बहू मुसलमान है, हर भाजपा के रिश्ते मुसलमान के साथ हैं, तो भाजपा मुस्लिमों की पक्ष की पार्टी है या विरोध की पार्टी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे टोकिए। देखिए भट्ट जी, अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी जी। उस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने रामपुर तिराहा कांड का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने एक बीसी खंडूरी जी द्वारा जारी किए गए इनपुट का जिक्र किया है कि उन्होंने सूचना दी थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था उत्तराखंड के लिए। उसमें जिक्र किया गया था बीसी खंडूरी की सूचना पर कि यहां से भारी संख्या में लोग हथियार लेकर रामपुर तिराहा पहुंच रहे हैं। किस प्रकार देख रहे हैं आप इस सब पूरे मामले को? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया। मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि आप इस तरीके से मुझे उलझा के घेरने की कोशिश कर रहे हो, मगर मैं आपको बता दूं, ये पत्र है, ये शांति प्रसाद भट्ट ने लिखा। आप भी देख लीजिए, जूम करके इसको आपको मैं बता दूंगा। ये उस समय के तात्कालिक डीसीपी दिल्ली पुलिस दीपचंद जी ये कह रहे हैं कि खंडूरी जी के पत्र के हवाला देकर के नौजवान पत्थरों के साथ आ रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक असले के साथ आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस का क्या काम है? सुरक्षा करना जी। जनता अगर भीड़ में जाएगी और हथियार के साथ जाएगी तो नेचुरल है पुलिस रोकेगी। और वहां पर जो फिर गोलीबारी हुई, जो हमारे माँ बहनों के साथ हुआ, वो किसी से छुपा तो नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता सचान जी ने जो बात कही है, बात तो सही कही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी माननीय काशी सिंह गिरी जी के नेतृत्व में, इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार से जा रहे थे ना। दिल्ली में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जी। ये दोनों नागनाथ सांपनाथ कैसे हैं, मैं इस चीज को क्लियर कर दूं आपको। दिल्ली में बैठी हुई थी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव साहब जी। हम लखनऊ घेरने तो जा नहीं रहे थे, तो मुलायम सिंह मुजफ्फरनगर में हम पे गोलियां क्यों चलवाता? आपको हम कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस मिले हुए हैं, एक हैं। उत्तराखंड में सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हुए, भाजपा कहां है? सुनिए मेरी बात को करने ना, पहले मुझे एक बात कंप्लीट करनी थी। जब बात का फिर तत्व खत्म हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं जी। मैं कह रहा हूं भाजपा कांग्रेस एक है, यहां भाजपा में सारे कांग्रेस के मुख्य बने हुए मंत्री सारे एक हैं, इसका मतलब दोनों। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भुवन चंद खंडूरी सेना पृष्ठभूमि के व्यक्ति, प्रशासनिक सेवा में सबसे टॉप पोस्ट पे जनरल रहे, वो क्या नहीं जानते थे कि मैं एज ए सांसद यदि ऐसी चिट्ठी लिखूंगा कि भूतपूर्व सैनिक असले के साथ आ रहे हैं होगा उस पर, तो उस पर क्या एक्शन होगा? जानते नहीं थे? ये सुनियोजित था। भाजपा और कांग्रेस नहीं चाहती थी उत्तराखंड बने, इसलिए उत्तराखंड की भोली जनता को डराने के लिए कत्लेआम रामपुर तिराहा। कौन जिम्मेदार है उन कत्लेआम, उन दुख भरी घटनाओं के लिए जो वहां पर जो पटकथाएं उस समय लिखी गई थी? कांग्रेस, भाजपा और मुलायम सिंह को अपनी सरकार बचानी थी, इसलिए उसकी चुप्पी। यदि मुलायम सिंह बोलता ये गोली मैंने नहीं, इसमें मुझे नरसिम्हा राव का इशारा था, इसमें मुझे भाजपा का इशारा था, मुझे अपनी सरकार बचानी थी, तब ये गोली कांड हुआ, तो हमें लगता कि रामपुर तिराहा में मुलायम सिंह दोषी ना होते। हम दोषी पर्सन नंबर 1 दोषी मुलायम सिंह को इसलिए मानते हैं कि तुम्हें सरकार बचाने की प्राथमिकता बड़ी थी, इसलिए हमको कुचल दिया, इसलिए हम मुलायम सिंह को उत्तराखंड के अंदर दरिंदा कहते हैं। भट्ट जी, एक प्रश्न और लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है ये इनपुट अगर जारी नहीं होता, वहां दिल्ली से सूचना नहीं आती, तो क्या यह घटना होने से रुक सकती थी? मैं फिर वही बात कह रहा हूं, शांतिपूर्ण आंदोलन, हमारा आंदोलन बीबीसी लंदन ने, इंटरनेशनल अखबारों ने कहा है कि अगर भारत में जाकर देखिए, गांधी का अगर कहीं कोई चेहरा है तो इंद्रमणि बडोनी है। हम शांत लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, इस देश के लिए गर्दन कटवाने वाले लोग हैं। इतनी भोली कौम को, इन निहत्थे लोगों को कत्लेआम कर देना, महिलाओं के साथ बलात्कार कर देना, क्या ये शोभा देता है लोकतंत्र में? मैं कहता हूं कांग्रेस और भाजपा नागनाथ और सांपनाथ है, उसके पीछे कारण है, इन 25 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में, राज्यसभा में उत्तराखंड के इस जघन्य हत्याकांड में, वो भी तब 2 अक्टूबर गांधी जयंती, मानवता का प्रतीक का दिन, और पहाड़ियों पर गोली, बता दीजिए आप किसी सांसद ने संसद में हल्ला ये कहा हो कि हमसे गलती हुई है?
कांग्रेस ने माफी मांगी हो, भाजपा ने माफी मांगी हो, तो मैं हाथ जोड़ के कह दूंगा। इसके लिए, इस घटना के लिए पूर्ण रूप से आप प्रत्यक्ष दोषी किसको मानते हैं? कांग्रेस, भाजपा और मुलायम सिंह नंबर 1। मुलायम सिंह को अपनी परिधि में ये गोलीकांड के लिए बिल्कुल भी जो है अडिग हो जाना चाहिए था। उसको अपने क्षेत्र से प्रोटोकॉल के तहत उसे गाजियाबाद से बाहर कर देना चाहिए था। दिल्ली सरकार जाने, सांसद दिल्ली का था, भारत उत्तराखंड के सांसद दिल्ली के लिए थे, वो गाजियाबाद के बाद जो चलवाता। लेकिन भट्ट जी, इस पूरे घटनाक्रम पर अगर बारीक नजर डालें तो इसमें भाजपा और कांग्रेस पर कुछ आरोप नहीं आते, प्रत्यक्ष तौर पर समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह को दोषी ठहराया गया है आज तक। उसका क्या मानना है आपका? उसका कारण बताता हूं जी। मैं आपके स्टूडियो में हूं, यहां जो भी घटना होगी तो आप दोषी होंगे, समझ रहे हो? किस कारण घटना हुई, कौन घटना का कारक था, यह बात का विषय है, मगर आप चुप हो जाओ। यानी पटकथा किसी और के द्वारा रची गई थी और मोहरा किसी और को बनाया गया, यही कहना आपका? मेरा कहना है पटकथा कांग्रेस और भाजपा के द्वारा रची गई थी और उसका जो है मोहर उस पर मुलायम सिंह ने लगाई थी। तीनों दोषी हैं। मैं जो बात बोल रहा हूं, मेरी बात का मतलब आप समझ रहे होंगे। यदि मुलायम सिंह अपने क्षेत्र में बयान देने में क्या आफत आ रही थी उनको ये कहने पे कि भाई मुझे जो दिल्ली के सांसद का जो इनपुट आ रहा है, जिस तरीके दिल्ली पुलिस कह रही है, मेरे क्षेत्र से उत्तराखंड के मेरे नागरिक, तब तो उत्तर भारत के ही थे, उसके उत्तर प्रदेश का हिस्से थे, मेरे पहाड़ के लोग इतने भोले हैं, वो किसी को थप्पड़ नहीं मारते, मैंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जिंदा देखा है, ये लोग निहत्ते हैं, अगर यहाँ कोई अपराध होगा दिल्ली में उसकी जिम्मेदारी मुलायम सिंह ले रहा, तो आज तो मुलायम सिंह की यहाँ सरकार होती। भट्ट जी, उत्तराखंड में दोबारा से दस्तक देने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बार यहाँ फिर से अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्या लगता है वो इस घटनाक्रम पर नजर डालकर पिछली गलतियों को सुधारना चाहें तो उनके लिए यहाँ राजनीतिक जमीन की जगह है? देखिए, अपराधी अपराधी होता है। मुलायम सिंह ने जो अपराध हमारे साथ किया है उसके लिए कभी उन्हें क्षमा नहीं करेगा उत्तराखंड की सरकार, जनता। हम उनसे सिर्फ यही तो सवाल करते हैं कि मुलायम सिंह जी, आप उत्तराखंड के पक्षधर थे तो हम पे गोलियां क्यों चलवाई? आपकी धरती पे हमारे ऊपर ये कत्लेआम क्यों हुआ? इसका जवाब आज हमारे दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने कभी हमको इसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब नंबर 1 अपराधी थे। और भाजपा कांग्रेस उनको कितना पोषित करती थी, मरणोपरांत जिस तरीके अवार्ड उनको दिए गए, ये बताता है कि भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही चरित्र के चलाने वाली सरकारें हैं। इन्हें सत्ता चाहिए, आदमी मरे, कत्लेआम हो, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल सत्ता के लोलुप में नागरिकों के साथ अत्याचार करने वाले हैं। यही कारण है कि मरणोपरांत सबसे ज्यादा प्यार भाजपा मुलायम सिंह के साथ करती हुई दिख रही है। जनता समझ रही है कि पहाड़ी सीधे हैं, ईमानदार हैं, इसलिए इनको कुचल कर, इनके आगे झूठ परोस कर आप सत्ता में जिंदगी भर राज करोगे, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है कि राम के नाम से रामलाल को पनपा रहे हैं, श्याम के नाम से श्यामलाल को पनपा रहे हैं, और रामलाल और रामलाल और श्यामलाल जो हैं वो गुजराती हैं। उत्तराखंडी ठगा जा रहा है, मंदिरों में शराब बांटी जा रही है, नौजवानों के रोजगार बेचे जा रहे हैं, बोली भाषा पे काम नहीं हो रहा है, उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सारे सवाल जिस तरह से आपने बताया कि लोग जाग रहे हैं और समझ रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है आने वाले समय में? परिवर्तन समय का नियम है। 25 साल राष्ट्र के नाम पर कांग्रेस को 10 साल, 15 साल भाजपा को जनता ने दिया है। बुनियादी सवालों पे इंच मात्र काम नहीं हुआ। विकास के नाम पर जनसंख्या विस्फोट हो गया। 64 लाख लोगों का ये राज्य था, हरिद्वार को मिला के 84 लाख हुआ, हमने स्वीकारा। मगर इन 25 सालों में पहाड़ की जनसंख्या कम हो गई, पहाड़ में केवल 48 लाख रह गए। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, सूचना की दिग्दर्शिका देखिएगा। 10 पर्वतीय जन पर 48 लाख, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के अंदर सारी जनसंख्या विस्फोट हो रहा। 1 करोड़ कौन है ये? यही लोग जिन्हें वोट के लिए बसाया जा रहा नाले खालों में। और पहाड़ी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा, तो पहाड़ी को डराने के लिए तुम बापूग्राम में जो है वन विभाग का बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हो, हमें उजाड़ने की बात कर रहे हैं। ये बहुत सुनियोजित तरीके से पहाड़ियों को गुलाम बनाने की मानसिकता। अंत में एक प्रश्न और लेना चाहूंगा भट्ट जी, क्या ये तय माना जाए, जैसा कि आपने भी बताया, उत्तराखंड में यूकेडी की सरकार बनेगी या सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल अपनी सरकार बनाएगी और विपक्ष में रहेगी।
हम ना तो कांग्रेस, यदि ऐसे मोड़ पर यूकेडी खड़ी हो जाए कि भाजपा और कांग्रेस में से एक को चुनना पड़े तो किधर जाएगी यूकेडी? मुझे इसी चीज में बड़ी आपत्ति है। आप जैसे पत्रकार, पढ़े लिखे, मास कॉम के खिलाड़ी उल्टा सवाल करते हैं, तब बड़ी वेदना खड़ी होती है। आप ये क्यों नहीं कहते कि यदि हम 5 भी जीतो तो हम ही सरकार होंगे, ये हमारे घुटनों में आएंगे? किस प्रकार? क्या इतिहास में आपको एक 13 दिन की वाजपेयी सरकार नहीं दिखी? देखिए, पूर्व में भी यूकेडी ने समर्थन दिया था भाजपा को। तो आपको क्या लगता है जनरल जोशी? उसी को देखते हुए मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बार की योजना क्या है? हमारा ये कहना है कि हम सरकार बनाएंगे, नहीं तो विपक्ष में बैठकर बुनियादी सवालों पे संघर्ष करेंगे। हम नागनाथ और सांपनाथ को सरकार कभी बनने नहीं देंगे उत्तराखंड में, यदि हमारी ताकत जनता ने हमको इस तरह की दी। बड़ा क्लियर क्रिस्टल विजन है हमारा। हम सरकार बनाएंगे या फिर विपक्ष में बैठेंगे, और वो हमारे बुनियादी मुद्दे वही हैं जिन्होंने इस राज्य को 1 लाख करोड़ के कर्ज में डुबाया है, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को गलत तरीके से नौकरियों पर लगाया है। एक एक को चुनेंगे, किसी को सुद्धो वाला तो किसी को खाली सैंड में भरेंगे। राज्य आंदोलन लड़ के लिया है, 42 शहादतों के बाद राज्य बनाया है। हम आज भी अपने शहीदों के आगे जब हम उनकी पूजा करते हैं श्राद्धों के समय पर, रोते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि आपके सपनों का उत्तराखंड अभी तक नहीं बना है। तो जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है, उल्टी करा कर राजकोष में पैसा जमा नहीं कराया, तो काहे के राज्य आंदोलनकारी? आप भी यही हो, हम भी यही हैं। उत्तराखंड की तासीर अगर कोई बचा सकता है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल के सिर फिरे लोग, जिन्होंने मरने से नहीं डरा, अपने सिद्धांत से नहीं भटके, सत्ता के नजदीक जाएंगे तो उत्तराखंड को चमन बनाएंगे, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। गांव को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ेंगे और उत्तराखंडियत के लिए काम करेंगे। गांव घर शराब, हर घर शराब, घर घर भांग, हर घर भांग, इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे। उत्तराखंड को देवभूमि बनाएंगे, ये हमारी मानसिकता है। आप ईमानदारी से इंतजार कीजिए। हम 25 सालों में बहुत अपमानित हुए, बहुत लुटे, बहुत पिटे, बहुत मुकदमे झेले, जेल गए, हमने तब भी मुद्दे नहीं छोड़े। तो आप समझ सकते हो हमारी तासीर में उत्तराखंडियत किस तरह भरी है। इंतजार कीजिए, अगला 27 उत्तराखंड की जनता का होगा और उत्तराखंड की जनता की सरकार होगी, और आपको ये भेड़िए अपने सुरक्षित जगहों पे दिखेंगे। इनके लिए सुरक्षित स्थान खालियोसैंण जेल है, और इन्होंने अपने लिए जेल जाने के पूरे रास्ते बुने हैं। उत्तराखंड बचेगा तो उत्तराखंड क्रांति दल से बचेगा। अभी आप सुन रहे थे शांति प्रसाद भट्ट जी को, और उदय प्रभात के